बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दज्जाली फितरों के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बताने वाला है, क्योंकि हम आज तैयार हो रहे हैं, अपनी कौम को आज तैयार कर रहे हैं, हम अपनी कौम को आज जगा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें, दज्जाल की फोर्सेस ने जो खुफिया तौर पर बैठ कर इल्यूमिनातियों और फ्रीमेसन्स के ग्रुप काम कर रहे हैं, जो कई सदियों से इस पर मेहनत कर रहे हैं, कई सदियों से आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने अपने हथियार फेंकना शुरू करने हैं। उनकी प्लानिंग कितनी ख़तरनाक होगी, वो कितने बड़े लेवल पर प्लान कर चुके होंगे। इसलिए अभी हमारा महाज ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा महाज शुरू हुआ है। अब हम में से हर एक ने इसका किरदार अदा करना है। मैं आपको बिल गेट्स की मुख्तलिफ वीडियोस में बताता रहा कि ये वैक्सीन के अंदर वो एक ऐसा DNA चेंज करने वाला वायरस फेंकेगा जो आपके जिस्म में जाकर आपके जिस्म के अंदर मौजूद इंसानी खुलियों के अंदर मौजूद जीन्स को तब्दील कर देगा और आपके अंदर से तसव्वुरात को चेंज कर देगा, आपके अंदर के खुदाई तसव्वुरात को ख़त्म कर देगा। मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बड़ी गैर हकीकी लगती है, उसमें आप लोगों का कसूर नहीं है, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा। मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये है मेरे भाइयों, आप लोगों को असर हाज़र की तालीम का नहीं अंदाज़ा, आप लोगों ने असर हाज़र की तालीम को समझा नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं की। क्या करें, मदरसों में स्कूलों में हमें तालीम ही ऐसी दी गई जो बेमकसद तालीम थी। मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते रहे, इस्लाम के अंदर से जहाद ख़त्म कर दिया गया और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम ना किए गए। फिर हमारे दरमियान फितने, बहुत बड़े फितने कादियानियों की शक्लों में मौजूद हैं, जो लोगों के जहन ख़राब कर रहे हैं, जहाद से दूर करने की कोशिश करते हैं। वो लोगों को अल्लाह से दूर करने के लिए हर एक मिशन पर काम कर रहे हैं और मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारे सादा लोग जो हैं, उनको ज़िंदगी का शऊर नहीं है, उनको नहीं पता कि दुनिया के अंदर फितनों से हमने कैसे अपने आप को महफूज रखना है, हमने टेक्नोलॉजी को कैसे समझना है और इसके पीछे होने वाली लॉजिक को कैसे समझना है। ये जो हमारे सामने मोबाइल है, ये सिंपल हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं गेमों की हद तक, लेकिन इन गेमों के ज़रिए से हमारी ज़हन साजी की जा रही है, हमें नहीं पता। हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं, हमें नहीं पता कि इन कार्टून के ज़रिए से वो हमारे जहनों में क्या चीज़ डाल रहे हैं। हमें इनकी चालों को समझना है, बात आगे चली जाएगी। आज मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी शेयर कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी मूवी है, छोटा सा क्लिप है। ये आप लोगों को बता रहा है कि इंसान के जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पे ब्रेन के अंदर जो DNA के हैं वो कितने सेल्स हैं। इस पर इन यहूदियों ने, इन यहूदी ताकतों ने रिसर्च की, मेहनत की। इन्होंने बाकायदा इस पर एक प्लान किया कि किस तरीक़ा से मजहबी रिलीजियस माइंड रखने वाले, रिलीजियलिस्ट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो मजहबी ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, उनका इन्होंने टेस्ट किया एक जगह पर। तो उनको जब टेस्ट में वो पता चला, वो आगे आपको डॉक्यूमेंट्री में नज़र आएगा, जो हाईलाइट होता है ना, वाइट होता है, वो बेसिकली वो जीन्स है जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत या खुदाई तसव्वुर या मजहबी रुझान के जीन्स की अक्कासी करता है। अब उन्होंने इस पर तजर्बात करने शुरू कर दिए। तो फिर इनको तजर्बात के बाद इनको एक ऐसा टेस्ट कामयाब हो गया जिसमें उन्होंने जाकर इंसान के उस जीन्स को चेंज कर दिया, तोड़कर उसमें रिप्लेस कर दिया उस हिस्से को जिससे वो अल्लाह ताला के तसव्वुर को। चुनांचे इस टेस्ट करने के बाद, नहीं मैं तमाम खुलासा इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पहले ही अंदाज़ा हो जाए कि इस डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ बताया जा रहा है, एक आम सादा भाई को समझने के लिए। डॉक्यूमेंट्री मूवी आप बाद में देखिएगा, उसमें आप लोगों को मैं आपको खुलासा समझा रहा हूँ आम आदमी को, ताकि मेरा हर वो भाई जो कि इंग्लिश नहीं समझता उसको भी मेरी बात की समझ आ जाए। उसके बाद फिर उन्होंने चेक किया परसेंटेज के हिसाब से कि वो लोग जो कि वहाँ पर मजहबी रिलीजियलिस्ट मौजूद थे,
उनके अंदर से वो तसव्वुर कम हो गया। ये आज से 5 साल पहले की बात है, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। इस पर इन ज़ायनिस्ट ने, इन यहूदी ताकतों ने, इन दज्जाली क़ुव्वतों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि वो ऐसा वायरस तैयार कर चुके हैं जो वैक्सीन के ज़रिए से हमारे अंदर डालना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का वो DNA और RNA जो इंसान की बुनियाद है जीन्स की, उसको चेंज करना चाहते हैं ताकि इन लोगों के जहन से खुदा का तसव्वुर ख़त्म हो जाए। एक बात जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ, कुछ दोस्तों के जहन में नॉलेज की कमी की वजह से वो समझते हैं कि शायद क्रिश्चियन जो प्योर क्रिश्चियन है वो भी यहूदियों के इस प्लान का हिस्सा है। वो नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का और क्रिश्चियन का, जो प्योर क्रिश्चियन है, नज़रिया एक ही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। ये चीज़ आप बता दें आपको। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने पर ये तमाम जो प्योर क्रिश्चियंस हैं ये तमाम के तमाम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन वाहिद ये यहूदी नस्ल जो है ये कहते हैं कि हमारा मसीहा जो है वो दज्जाल है, वो इनका मसीहा है, ये ईसाइयों का मसीहा नहीं है। इसलिए वो भी इसके मुखालिफ हैं। इसलिए ये मेरा जो मैसेज मैं आप लोगों को भाइयों तक पहुंचा रहा हूँ, वो जो बरूने मुल्क बैठे हैं मेरे भाई, जो कि बहुत सारे मेरे से राब्ते में हैं, यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, फ्रांस में बैठे हैं, रशिया में बैठे हैं, दूसरे ममालिक में बैठे हैं, उनकी कम्युनिटी ज़ाहिर है कि दूसरे क्रिश्चियंस हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप उनको भी कन्विंस करें कि असल टारगेट ये हम दोनों हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन। इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है, इन दोनों के अंदर से खुदा का तसव्वुर ख़त्म किया जा रहा है। लॉजिकली आप बता सकते हैं कि आप लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो आपके भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं, हम दोनों मानते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये है कि अब अल्लाह के नबी की उम्मती बनकर आएंगे, लेकिन वो समझते हैं कि नबी बनकर आएंगे। ये डिफरेंस है। अब क्या कर रहे हैं, इस पर ये तजर्बा कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकल डॉक्यूमेंट्री बहुत प्यारी उन्होंने एक डिजिटल 3D टेक्नोलॉजी से तैयार की है मूवी। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। जो मैंने आपको खुलासा बताया है ये आपकी रहनुमाई करेगा किस तरीक़ा से ये DNA चेंज करने का प्लान कर चुके हैं, जिसके लिए ये बिल गेट्स और इसके पीछे तमाम सहूनी ताकतें मिलकर ये काम कर रही हैं। और 140 ममालिक ने आप लोगों को पता चल ही गया है कि साइन कर दिए हैं। ये तमाम के तमाम उस नेटवर्क का हिस्सा हैं जिन्होंने साइन किए हैं। ये तमाम के तमाम उस नेटवर्क के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं जो डिक्टेशन उसने दी है। और सबसे ख़तरनाक मोहरा जो इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो WHO है। उसके ज़रिए से ये लोग इन मोहरों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे तमाम ममालिक के ये जो लोग हैं ये उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। तो आइए गौर से देखते हैं इस वीडियो को। Over 20,000 genes, 3 billion letters of DNA. DNA consists of 2 strands twisted into a double helix and held together by a simple pairing rule. A pairs with T and G pairs with C. Our genes shape who we are as individuals and as a species. Genes also have profound effects on health, and thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy, but recently a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. अब मैंने इसलिए यहाँ पर रोका है कि आप लोगों को ये बता सकूं कि बहुत मुश्किल है जीन्स को चेंज करना। लेकिन ये देखें, ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली आपके ब्रेन की तस्वीर है। जो ब्रेन के अंदर 20,000 के करीब जीन्स मौजूद हैं, ये उनको चेंज करने के लिए अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसके ज़रिए से ये ब्रेन के जीन्स को चेंज कर सकते हैं। ये बात रोककर मकसद आपको सुनाने का ये है कि अब इनके पास ऐसा हथियार आ चुका है जो आप लोगों के जीन्स को चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा ये इन्होंने आगे बताया है।
जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन चूँकि बड़ी मानीखेज वीडियो है, इसलिए आप लोगों को इसके खेल को समझने के लिए इस वीडियो को 10 मिनट से ऊपर बर्दाश्त करना पड़ेगा। The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces 2 types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. यहाँ पर मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि बड़ी मानीखेज बात उसने बताई है कि जब भी किसी बैक्टीरिया को मतलब कि बचाने की कोशिश करता है किसी बीमारी को, तो उसके लिए ये 2 किस्म के आरएनए को रिलीज़ करता है जो कि जाकर मिलते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। आरएनए मिलकर एक डीएनए की शक्ल इख्तियार करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। These 2 RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. कैसलाइन जो है वो एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस जो होता है मरकज़ा, जो कि कट करता है उस डीएनए को जब ये दोनों आरएनए मिलते हैं। When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. अब आप समझ रहे होंगे, कट करता है, उस वायरस को तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर मतलब कि वो डीएनए को तोड़ देता है और उसको रिप्लेस कैसे करता है। वो जो वाइट चीज़ है वो ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के तसव्वुर को खुदाई तसव्वुर में शामिल करती है। मतलब इंसान के अंदर अल्लाह ताला के तसव्वुर, अल्लाह ताला की इबादत के जो हमारे अंदर एक तसव्वुर रहता है, वो बेसिकली एक जीन्स की शक्ल में मौजूद है जो हमें अल्लाह ताला की इबादत पर की तरफ लेके जाता है। ये इनकी रिसर्च है। Over the past few years, researchers studying this system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. आरएनए को चेंज करके टारगेट हासिल किया जा सकता है। ये इनकी रिसर्च है अब कि ना सिर्फ ये वायरस को तोड़ सकता है, बल्कि इंसान के अपने उस आरएनए के ज़रिए से डीएनए को तोड़कर रिप्लेस कर सकता है। And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence known as the PAN. ये वाइट देखें, ये वाला हिस्सा है। The Cas9 will unzip the DNA and match it to its target RNA. टारगेट आरएनए को If the करता है। match is complete, the Cas9 will use 2 tiny molecular scissors to cut the DNA. अब उस डीएनए को तोड़कर वो वाले When this हिस्से को happens, the cell tries replace to कर रहा repair है। the cut. But the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. ये चीज़ है जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता था ताकि आप लोगों को इस लॉजिक की समझ आए। पहले क्या था? पहले वाइट था। वाइट के बाद इसको तोड़ा उसने, इंसान के आरएनए को जो 2 मिलकर बनते हैं एक डीएनए, तोड़कर उसको रिप्लेस किया। रिपेयर मतलब रिप्लेस किया, और उसकी जगह पे अब ये जो है रेड कलर का ये आकर इसके अंदर शामिल हो गया। यानी कि इंसान के जीन को उसने चेंज कर दिया। असल जो जीन था, जो अल्लाह के तसव्वुर वाला था, उसको तोड़कर रिप्लेस करके अब ये रेड वाला डाल दिया है, जो कि रिप्लेस करने वाला है, मतलब कि तो जो खुदा के तसव्वुर को ख़त्म कर देगा। These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise. For example, by replacing a mutant gene with a healthy copy. This can be done by adding another piece of DNA that carries the desired sequence. हाँ, तोड़ने के बाद अब उसके अंदर कॉपी करने के लिए क्या किया जाता है? एक और डीएनए को शामिल कर दिया जाता है। Once the CRISPR system has made a cut, this DNA template can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with the new version. क्या करते हैं फिर? ये जो लॉन्च करेंगे, बेसिकली ये जो वायरस होगा, वो जो डीएनए चेंज करने वाला होगा, वो इस पहले वाले डीएनए को तोड़ेगा
और दोबारा ये रिप्लेस करके उसको दोबारा अपने हिसाब से जोड़ देगा। मतलब कि इनकी जो है वो डीएनए चेंज करने वाला हिस्सा वो इसको रिप्लेस करके इसके साथ जोड़ देगा, और जब इंसान उठेगा तो उसके ज़हन से अल्लाह का तस्वर ख़त्म हो चुका होगा। All this can be done in cultured cells, including stem cells that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. इसका उन्होंने तजर्बात कर लिए हैं, जानवरों पे तजर्बात उन्होंने किए हैं पहले कि किस तरह से इनके डीएनए चेंज होते हैं। And unlike previous methods, CRISPR can be used to target many genes at once, a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. These सिर्फ बीमारियों से बचाने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे मकसद के लिए भी ये किया जा सकता है। असल बात नहीं वो बताएंगे, लेकिन जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो एक लॉजिक है जो कि इस वीडियो में बताई जा रही है। methods are being improved rapidly and will have many applications in basic research, in drug development, in agriculture, and perhaps eventually for treating human patients with genetic disease. ये है मेरे प्यारे भाइयों जो कि उन्होंने एनिमेशन आपके सामने रखी, लेकिन असल बात जो वो बताना चाहते थे वो इंसान की जीन्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो आरएनए को चेंज कर कर उसके जगह पर नया जीन शामिल कर देंगे, एक नया डीएनए बन जाएगा जो कि इंसान के तसव्वुर से खुदा का तसव्वुर, इंसान के दिमाग से खुदा का तसव्वुर ख़त्म कर देगा। इस फितने से बचने के लिए हमने रेजिस्ट करना है, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि हमने अब अल्लाह ताला के उन मुजाहिदों में शामिल होना है जो कि दुश्मनों को डराने वाले होंगे, जो दुश्मनों को खौफज़दा करने वाले होंगे। जो भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, रूस में, चाइना में, मेरे से राब्ते में रहते हैं, वो ज़ाहिर है उनके साथ डायरेक्टली तो नहीं आप इनको मुकाबला कर सकते। आपने वही प्लान इस्तेमाल करना है जो अल्लाह के दुश्मन हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने लोगों को कन्विंस करना है, खुद पीछे रहना है कि भाई ये प्लान है, इसमें आप और हम दोनों मारे जाएंगे। उनको आगे करें, आप खुद पीछे रहें ताकि वो रजिस्ट करें, एहतजाज करें, निकलें बाहर। आप अपने आप को सेफ पैसेज के साथ इस्तेमाल करें। यही हिकमत अमली है दुश्मन की चालों को तबाह करने के लिए, जो हम सब मिलकर इस दुश्मन मतलब के फितने से हम बच सकते हैं। अपने आप को दज्जाली फितनों का तोड़ हम निकाल सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक कर दें, और इसके साथ साथ आप लोग लाइक करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। शुक्रिया।